5 अध्याय का हमें प्रेज द लॉर्ड हमें 22 वाक्य हमें समय पढ़ेंगे। गलाती पत्री 5 अध्याय का 22 वाक्य। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध ऐसी कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हाँ। और जो हाँ। मसीह यीशु के हैं, हाँ। उन्होंने हाँ। शरीर को हाँ। उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत हाँ। क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इस आत्मा की फलों की विशेषता की हमें प्रेज 2 बात है। नंबर 1, अगर इस आत्मा का फल अगर आपका पास है, प्रेज द लॉर्ड, आपके खिलाफ एक वचन भी, एक न्याय प्रमाण भी परमेश्वर के वाक्यों में हमें 66 किताब 1181 अध्याय 31,173 हमें संजन से रहने वाला कोई भी एक हमें वचन आपके खिलाफ हो नहीं सकते। अगर आपका पास इस हमें आत्मा का फल है तो बहुत भयानक है ये विषय। कोई भी नियम आपके खिलाफ उड़ नहीं सकते, आपके खिलाफ कोई बोल नहीं सकते। इवन शैतान तक वास्तव में आपका सामने हमें दोष ना देते हुए हमें झुक के बैठेगा। इतना तो शक्तिशाली है वास्तव में हमें आत्मा का फल अगर आपका पास है तो। एक बार और वचन पढ़े। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के ऐसे कामों का विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई भी व्यवस्था खड़ा नहीं हो सकते। इसलिए यीशु मसीह वास्तव में अपने चेलों को प्रेज द लॉर्ड बात करने के टाइम बोला, सबसे बड़ा आज्ञा कौन सी है? तेरे यहोवा परमेश्वर को आमीन प्रेज द लॉर्ड पूर्ण आत्मा से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण आत्मा से हमें प्रेज द लॉर्ड आमीन प्रेम करना, और तुम्हारा पड़ोसी को तुम्हारे जैसा। ये 2 आज्ञा के अलावा कोई आज्ञा नहीं। पौलुस वास्तव में उसको फिर से छोटा कर दिया। पौलुस बोलने लगा हमें प्रेज द लॉर्ड तुम्हारे यहोवा परमेश्वर को पूर्ण आत्मा से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण सामर्थ्य के साथ अगर प्रेम करेगा, प्रेज द लॉर्ड आमीन, सारे नियम हमें उसी के अंदर आ गया। प्रभु को पूर्ण आत्मा से, पूर्ण शक्ति से प्रेम करने वाले व्यक्ति वास्तव में अपने पड़ोसी के प्रसुनी के जैसे ही प्रेम करेगा। प्रवेश मत का पूर्ण आत्मा से प्रेम करने वाला व्यक्ति वास्तव में प्रेम व्यभिचार नहीं करेगा, वो अपने माता पिता को प्रेम अनादर नहीं करेगा, हमें प्रेम मर्डर नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा। 13 वास्तव में न्याय प्रमाण ये जैसा पालन करने के लिए अगर एक ही बात है, आपके परमेश्वर को अगर आप पूर्ण आत्मा से, पूर्ण शक्ति से, पूर्ण मन से अगर प्रेम किया तो सारा नियम आपके सामने झुक के बैठेगा। इससे सेम जैसा है वास्तव में आत्मा का फलों के साथ अगर आप जीवन जिएगा, प्रेज द लॉर्ड हमें सारा नियम आपका सामने झुकेगा, क्योंकि हम सब वास्तव में उस परमेश्वर का जैसा हो जाएगा। इसलिए ये आत्मा का फल के विषय में बहुत अच्छा रीति से कोई भी कलीसिया ये विषय में टच नहीं करेगा। आत्मा का फल लिख के रखेगा, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल लिख के रखा है। बाय हार्ट भी पढ़ के रखेगा, पर जिंदगी में प्रेज द लॉर्ड मिलेगा नहीं। और कितना बड़ा शैतान की प्रेज द लॉर्ड चतुराई है वास्तव में। ये विषय हमें कलीसिया में वास्तव में अपने लोगों के साथ छुपा के रखता है, ताकि लोग इस सच्चाई को ना जाने। आप जानना चाहिए प्रेज द लॉर्ड 2 तरीके का आत्मा है। एक मनुष्य की आत्मा, दूसरा पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड मनुष्य की आत्मा
नीति वचन 20 अध्याय का 27 वाक्य के अनुसार मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की, बोलिए, पढ़ लीजिएगा, पढ़ो, आज पढ़ो, थोड़ा वचन थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, आप ध्यान देना, आप पढ़ते मत रहना, आप सुनते रहना। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। यहोवा की दीपक है। बस हमें मनुष्य की आत्मा यहोवा की दीपक है, हमें इससे जलता रहने के लिए वास्तव में हमें परमेश्वर ने हमें प्रेज़ द लॉर्ड अपना दीपक को, अपना प्रेज़ द लॉर्ड प्राण को, अपना दीपक को हमें मनुष्य के अंदर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड इस आत्मा, हमें ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड ये अभी आपके अंदर आया, नो, आप और मैं इस पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले, हमें आप और मैं इस पृथ्वी का उत्पत्ति होने से पहले हमें परमेश्वर का दीपक के समान हम सब लोग, और एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, चलो मेरा पिता का नाम है वड़केड़ते रामंगुट्टी सुब्रन, मेरा मम्मी का नाम है चलो हम मीनाक्षी। आमीन। मीनाक्षी पैदा होने से पहले वड़केड़ते हमें सुब्रन, रामंगुट्टी के बेटे सुब्रन हमें पैदा होने से पहले मैं दीपक का समान मेरे परमेश्वर के पास था। आमीन। यह वचन पत्र पढ़ने के से लिखा गया है, इस पृथ्वी को वास्तव में नींव डालने से पहले हम सब लोग परमेश्वर के पास थे, एक दीपक के समान, एक प्रकाश के रूप में हम थे परमेश्वर के पास। यही लिखा बात है वचन पत्र पहला अध्याय में। प्रेज़ द लॉर्ड हम सब नींव पृथ्वी के नींव डालने से पहले प्रेज़ द लॉर्ड हम सब लोग प्रभु में थे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड उसी समय हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें मेरा पप्पा हमें जन्म लिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड चिरुई पुल्ली ऐसा प्रेज़ द लॉर्ड केरला स्टेट में ऐसे के जगह में मेरा पप्पा जन्म लिया। हमें कोडंगलूर जैसा एक जगह में मेरा मम्मी पैदा हुआ। ये दोनों पे शादी हुआ, ये दोनों का शरीर संबंध हुआ। हमें प्रेज़ द लॉर्ड उनका शरीर संबंध प्रेज़ द लॉर्ड जैसा मैं प्रेज़ द लॉर्ड एक बीज के समान मेरा मम्मी का गर्भपात मारे के समय परमेश्वर ने हमें बोस नाम के दीपक को मेरा मम्मी के गोद में डाल दिया। आमीन। हालेलुया। बहुत बड़ी एक बात है ये बाइबल। आप ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड आमीन हम ये सब होने के बाद हमें प्रेज़ ऐसा पैदा हुआ। नो, आपको मालूम है कभी कभी डॉक्टर खुद बोलते प्रेज़ द लॉर्ड बच्चा पेड़ में है परंतु प्रेज़ द लॉर्ड चलता नहीं है, स्पंदन नहीं है। कभी सुना आपने? बच्चा पेड़ में है पर बच्चा का हार्ट बीट नहीं है। कभी सुना ना? नहीं सुना। डॉक्टर बोलेगा स्पंदन नहीं है, स्पंदन नहीं है। हमें प्रेज़ तेरा मर्जी से, परमेश्वर का मर्जी से नहीं तू आया। हमें प्रेज़ लॉर्ड हमें तेरा मर्जी में पैदा हुआ, परमेश्वर दीपक को भेजा नहीं। यही सच्ची बात है, सच्ची बात यही है। परमेश्वर वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड वो व्यक्ति पैदा होने के लिए चाहता नहीं, इसलिए परमेश्वर ने अपना दीपक को, अपना आत्मा को भेजा नहीं उसके अंदर। इसलिए डॉक्टर बोलता अभी निकालना ही पड़ेगा इनको। ऐसा कितना कितना बहनों को प्रेज़ लॉर्ड हमें हुआ है। तो आप समझने का इस मनुष्य की आत्मा एक दीपक के समान जलता रहा। ये जब तक जलता रहा प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर का आवाज सुनता रहा। हमें प्रभु का स्वभाव था उनमें, हमें प्रभु का हर बात सुनने के लिए उनको बहुत ईगरनेस था। हमें जब तक वो दीपक जलता रहा प्रेज़ लॉर्ड आदम तू कहां है, मैं यहां हो, ऐसी आवाज हमें आदम दिया करता रहा। पर दोनों का फेलोशिप वो कालू को अच्छा नहीं लगा। जब आदम प्रेज़ अकेला, जो हुआ अकेला था, उसी टाइम कालू प्रेज़ लॉर्ड हमें सांप के रूप में आके हमें अपना हवा मादा को प्रेज़ लॉर्ड ट्यूशन लेने के लिए, ट्यूशन, आमीन, अच्छी तरह ट्यूशन ले लिया। परमेश्वर को जैसा बनना चाहते हो तुम मरेगा नहीं, परमेश्वर के जैसा बनेगा। इस तरीके से बोल के हमें परमेश्वर का उस आत्मा को, परमेश्वर के दीपक को बुझा डाल दिया।
पाप परमेश्वर के दीपक को बुझा दिया। अब ये एरिया में हमें कोई काम नहीं कर रहे। मनुष्य केवल हमें अपना शरीर के साथ, अपना प्राण के साथ परमेश्वर को ढूंढने लगा, आत्मा से नहीं। आप लोगों को मालूम है भाई, चलो जो व्यक्ति जो मूर्ति पूजा करते हैं, हम कभी कभी उनके ऊपर नफरत करते हैं। हम कभी कभी भाई चलो उनके पास जाने के लिए मैं अच्छा नहीं लगते। एक बात मैं बोलूं, उनको दोष मत देना, उनको गाली मत देना, उनको वास्तव में श्राप मत देना, उनको निंदा ना करना। भाई चलो उनकी आत्मा वास्तव में हमें काम नहीं कर रहे उनके अंदर। इतने मनुष्य अपने बुद्धि में आया वो बातों से परमेश्वर को ढूंढने लगा। इसलिए मनुष्य वास्तव में कैसे भी करके हमको एक प्रभु चाहिए करके बोल के वो लोग वास्तव अपना मूर्ति एक सा बनाकर हमें कैसे भी करके अपना प्राण का द्वारा परमेश्वर को पैसा खोजते हैं, आत्मा से नहीं। आमीन। आत्मा से खोजने के लिए मेरे मुंह में एक बार एक शब्द आया, मन फिराओ, स्वर्ग राज निकल हो चुका है। इस तरीका तो बातचीत जो हम हमारे भूमि में मत्ती 3 अध्याय में अपने शब्द सुनाया। बोलो भाई, यीशु मसीह ने अपना हम उसका पीछा किया। यीशु मसीह अपने वास्तव में काम करके चला गया, परंतु अभी भी हम जैसे लोग हमें वचन जो हमें हमारे सोया हुआ आत्मा को जगाने वाला उस वचन आत्मा से हम प्रचार करने के समय बुझा हुआ आत्मा हमें फिर से दीपक का समान जलते रहता है। तुरंत पता चलता है, अरे बाप रे, कल तक दारू पिया व्यक्ति, कल तक गाली गलौज करने वाला व्यक्ति, कल तक गुंडागिरी करने वाला व्यक्ति कैसे वास्तव में सारे काम छोड़ के कैसे वास्तव में हमें एकदम एक बेड़े का समान, एक कबूतर का समान, एक कैसे वास्तव में एक निर्मल हुआ। आई तो लोग पूछते हैं, मेरा पत्नी कभी कभी मुझे पूछते हैं, तू कैसे दारू छोड़ा, तू कैसे व्यभिचार छोड़ा। आमीन। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। आमीन। मेरे अंदर ये जो बात है जाने के कारण प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, थोड़ा नहीं, जब मैं सुना प्रभु का वचन उससे समझ गया मेरा पैसे हर एक बुरी बातें। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये वचन हमें लोगों को सुनाना आत्मा का द्वारा, आपको मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड, आश्चर्य की बातें हमें प्रेज़ द लॉर्ड मार देते हैं, खत्म किया जाते, कोई रिजल्ट ही नहीं है। मगर यीशु मसीह का वचन अगर आत्मा से सुनाएगा, पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा सुनाएगा, तुरंत व्यक्ति मन फिराना शुरू करते हैं, तुरंत व्यक्ति बुरी चीज छोड़ना शुरू करते हैं। आमीन। भाई चलो, इसलिए परमेश्वर ने हमें हमारा सोया हुआ आत्मा को जगाने के लिए प्रभु का वचन फॉलोड बाय प्रेज़ द लॉर्ड होली स्पिरिट दोनों मिला के हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमको दिया, ताकि हम उसको सुनाए, हम लोग बुझा हुआ आत्मा फिर से जागने लगेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप समझने का हमें होली स्पिरिट वास्तव में दिया गया, हमें वास्तव में ईश्वरी स्वभाव में हमें बदलने के लिए, ईश्वरी स्वभाव में हमें बदलना। हम थोड़ा पढ़ेंगे, हमें दूसरे पत्र से 1 अध्याय का 3-4। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषों से होती है, ईश्वरीय स्वभाव समभागी हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये दुनिया संसार में बुरी अभिलाषों से बचकर ईश्वरीय स्वभाव प्रकट करना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस सारी बातों के लिए वास्तव में पवित्र आत्मा हमें दिया गया, ताकि हमें नंबर 1 हमारे अंदर सोया हुआ आत्मा को जगाना, नंबर 2 हमें जगाकर हमें ईश्वरी स्वभाव में बदलना।
प्रेज द लॉर्ड। कैसे कैसे बदलेगा हम पढ़ने वाले हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए इधर लिखा गया हमें प्रेज द लॉर्ड दो तरीके का आत्मा, एक मनुष्य की आत्मा, मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की दीपक है। अभी दीपक के बारे में समझ चुका आपने, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया हमारा सोया हुआ आत्मा, प्रेज जगाना। बच्चा को संभालो नहीं तो बाहर फेंक दो इनको दोनों को। नहीं तो प्रेज द लॉर्ड हमें पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह का वचन आपके हृदय में डाल के आपका स्वभाव को ईश्वरीय स्वभाव में बदलना। आत्मा का फल किस तरीके से काम करते हैं प्रेज हम पढ़ने वाला है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। बाइबल में पुराना नियम 39 हमें किताब है, उसी में 27 किताब में हमें यहोवा की आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा इस तरीका से वास्तव में लिखा गया 86 टाइम, नॉट 89 टाइम, 86 टाइम लिखा गया। 39 किताबों में 27 किताब में लिखा गया हमें प्रेज द लॉर्ड। तो ओरिजिनल पुराना नियम अदरवाइज हिब्रू भाषा में हमें पवित्र आत्मा को बोला गया है रूहा कोडश, रूहा कोडश। ये वास्तव में हिब्रू नाम है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा होली स्पिरिट बोले तो हमें रूहाक RUACHHA रूहा कोडश KODES कोडश, पवित्र आत्मा होली स्पिरिट एक हिब्रू भाषा में लिखा गया। अब ये समझने का प्रेज द लॉर्ड, ये पवित्र आत्मा का प्राधान्य बाइबल में हमें कुछ कुछ जगह में दिया गया। सबसे पहले उल्पत्ति किताब में प्रेज द लॉर्ड पवित्र आत्मा की प्राधान्य दिया गया। पवित्र आत्मा प्राधान्य था। उल्पत्ति किताब पहला देखकर दूसरे वाक्य पढ़ के देखो उसमें क्या दिया गया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। प्रेज द स्तोत्र। उधर लिखा गया है पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गया था। पवित्र आत्मा गहराई जल के ऊपर वास्तव में कार्य किया। गहराई जल के ऊपर कार्य करने के बाद वास्तव में हमें जगह और पानी ये दोनों अलग हो गया। इसका मतलब है पवित्र आत्मा ऐसी व्यक्तित्व है प्रेज द लॉर्ड, आपको वास्तव में मिंगल होके मिक्स होके हमें प्रेज द लॉर्ड सांबार जैसा, हमें सांबार में सारे एक पीस डालते एक छोड़ के, कौन सी है? मेरे पत्नी करियाला भी जोड़ देते प्रेज द लॉर्ड। बाकी बच्चा जो है सब सांबार में डालते हैं, इसलिए जल्दी से करियाला मत देना उसको, वो सांबार में डाल देगा। आमीन प्रेज द लॉर्ड। पर पवित्र आत्मा के कार्य यही है वास्तव में मिक्सों के नहीं रहने का। इट हैज टू बी सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड प्रेज द लॉर्ड, दुनिया से अलग करना। उत्पत्ति किताब में यही किया हमें प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने हमें पवित्र आत्मा कार्य करके वास्तव में जल को अलग, पृथ्वी को अलग, ये पवित्र आत्मा कार्य अलग करने की बात है। प्रभु के वचन में यही कहता है गिनती किताब 23 देख 9 वाक्य प्रेज द लॉर्ड, देख अकेला बसने वाला जादी, हमें प्रेज द लॉर्ड जादियों के साथ मिलावट नहीं करते। तो पढ़ेंगे सो वाक्य। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है, वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहती है और अन्य जातियों से अलग गिनी जाए। अलग गिना जाए। देयर इज नो मिक्स वन। हमें प्रेज द लॉर्ड मिक्सिंग होकर नहीं रहते। प्रेज द स्तोत्रम, अलग गिना जाते। यही पवित्र आत्मा कार्य, जो व्यक्ति के जिंदगी में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है वो व्यक्ति हर बातों में अलग हो जाएगा। जो व्यक्ति अभी भी पहले के जैसे काम में है, समझने का इनके अंदर कोई पवित्र आत्मा कार्य है ही नहीं। आमीन। फिर आप बोलेगा अन्य भाषा, अन्य भाषा पे जो पवित्र आत्मा द्वारा थोड़ी बोलते, हम गहराई से पढ़ने वाले प्रेज द लॉर्ड। उनके अंदर वास्तव में हमें पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा। हमें प्रेज द लॉर्ड, उनके अलग आत्मा है वो। आमीन।
क्योंकि पवित्र आत्मा कार्य करना व्यक्ति के मुंह से तो मीठा और कड़वा दोनों नहीं आएगा। आप सोचो बातों को, जो व्यक्ति प्रभु का नाम लेते हैं उसमें दूसरे कोई अन्य नाम ले नहीं सकते। अगर पवित्र आत्मा कार्य करने वाला व्यक्ति है तो आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, तुरंत व्यक्ति का स्वभाव बदल जाते, सब कुछ बदल जाते। मैं बोला ना प्रेज़ द लॉर्ड, ये मेरे ऊपर भी हो सकता है। लास्ट 21 डेज तो बहुत सा प्रार्थना कदम होकर घर गया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो चाबी गुम हो गया करके बोल के मेरे को इतना गुस्सा आया। उसी टाइम मेरा प्रेज़ द लॉर्ड बहू बोल रहा था, डैडी आपका चेहरा देखने जाता जैसा लगता है लूसीफर आया। मैं अपने आप को बड़ापन नहीं कर रहा हूं, ये सब में कार्य करेगी आत्मा। एक चुड़की में हम बदल सकता है, एक चुड़की में प्रेज़ द लॉर्ड हमारे अंदर हमने पाया हुआ हर चीज नष्ट हो जाते, एक चुड़की में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु एक बात जरूर है, ये क्रोध करो करके बोला गया। हेलो, मुझे बचने की चांस है। क्रोध करो परंतु पाप ना करो, मुझे बचने की रहता है। पढ़ने का तो आपको डाउट हो रहे, क्रोध करने के लिए, वहां क्रोध करने के लिए बोला गया। थोड़ा पढ़ेंगे, ओके। एफेसियंस चैप्टर 4:26, इसे 26, हाँ ओके। क्रोध तो करो, क्रोध तो करो, हेलो हेलो, सब लोग मिलके क्रोध तो करो, हाँ, परंतु पर पाप मत करो, हाँ। सूर्यास्त होने तक, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, तुम्हारा क्रोध न रहे। हाँ, प्रेज़। तुरंत मेरा बहू आया, ढाड़ी जाने दो ना, डरी जाने दो ना, खत्म। 5 मिनट के अंदर खत्म हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब बचने की रहता है हमें, पर पाप नहीं करना। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो ये बात तो वास्तव में खड़ी खड़ी हम बदल सकता है। पास्टर है तो वास्तव में मनुष्य है हम, ये मत सोचना पात्र है तो कुछ अलग व्यक्ति। नो 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 नो, मज्जा मांस रहने वाला व्यक्ति मैं हूं। मुझ में भी इतना गलती हो सकता है, मुझे भी इस तरीके से पाप मेरे जीवन में हो सकता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो इधर लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा का कार्य वास्तव में हमें वास्तव में मिंगलों के नहीं, हमें अकेला बसना वाला जाति, अकेले होके रहना, हमें जाति के साथ मिलावट नहीं करेगा। अभी भी अगर आप जाति के जैसे बिहेव कर रहे, दैट मीन्स यू आर नॉट इन क्राइस्ट। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया क्या कर रहे, अगर उसी के जैसा आप भी कर रहे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, इसका मतलब यू आर नॉट इन क्राइस्ट। आप यीशु मसीह में है ही नहीं, आप अलग है। यीशु मसीह में जो व्यक्ति है, पवित्र आत्मा जो व्यक्ति के अंदर कार्य कर रहे, वो तो अलग गिना जाएगा। उनका हर चीज से बातचीत, देखना, उड़ना, बैठना, हमें प्रेषर, उनका लेना देना, हर बात हमें जिस स्पेशलिस्ट अलग है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए सबसे पहले बात ये ध्यान देना, पवित्र आत्मा। दूसरी बात है कि भजन संहिता 143 उसका 10 वाक्य में लिखा है, यहोवे तेरी इच्छा पूरा करने के लिए, जल्दी जल्दी पढ़ो। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसी पूरी करूं। आमीन, प्रेज़। हमेशा वो व्यक्ति, पवित्र आत्मा प्रेज़ रहने वाला व्यक्ति हमेशा यही सोचेगा, मेरी इच्छा नहीं प्रभु, मैं कैसे तेरी इच्छा पूरा करूं। हाउ, मैं कैसे पूरा करूं तेरी इच्छा, क्या है प्रभु तेरी इच्छा, और मैं कैसा पूरा करूं। हमेशा यही सोचते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा यही सोचेगा, मैं तेरी इच्छा मैं कैसा पूरा करूं, मुझे पूरा करना है तेरी इच्छा, मेरी इच्छा नहीं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पवित्र आत्मा को सबसे ज्यादा प्रार्थना दाऊद अपने जीवन में दिया। ये दाऊद लिखा है भजन संहिता है 143, ये दाऊद का भजन है। चलो दूसरा शमूएल भजन संहिता 51 उसके 11 वाक्य में भी हम दाऊद कुछ अलग रीति से बात करें, होवे प्रेज़, चाहे तो मेरा राजा राजा पद तू ले, चाहे तो मेरा मुकुट तू ले, परंतु प्रेज़ हमें तूने दिया गया पवित्र आत्मा मुझसे अलग मत कर।
पुराना नियम का भक्त दाऊद कह रहा है, तूने मुझे दिया, अब चाहे तो मेरे राज पद तू ले, मुगड़ दे, ले, हमें कुर्सी ले, मेरे सब कुछ ले। 11 वाक्य पढ़ लीजिएगा, भजन संख्या 51। वो कह रहा है, तूने दिया वो पवित्र आत्मा मुझसे अलग मत कर। तो पढ़ेंगे इस वाक्य। मुझे अपने हाँ। सामने से निकाल न दे, आपके सामने से मुझे निकालना ना दे। हाँ। और अपने पवित्र आत्मा को, अपना पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। मुझसे अलग ना कर। एक राजा का बिंदी है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सोचने का आपको और मेरी अंदर व्यापार कर पवित्र आत्मा को कितना बड़ा प्रार्थना वास्तव में पुराना भक्त लोग दिया करता रहा। और आप और मैं केवल अन्य भाषा बोलने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हम उपयोग करते। हम वो भी चर्च में थोड़ा आराधना का प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा ये क्या बोलते हमें रिथम प्रेज़ थोड़ा सा अलग रीति से हो जाएगा। हम प्रेज़ द लॉर्ड हम केवल अन्य भाषा का द्वारा परमेश्वर के नाम का महिमा करेगा। थोड़ी समय खत्म, बाहर निकल के प्रेज़ द लॉर्ड अपने अन्याय भाषा शुरू करेगा, है ना। अन्य भाषा इधर बोलेगा। 7:30 बजे गेट क्रॉस किया, अपने मुंह से अन्याय भाषा आते, अन्याय भाषा, मालूम है ना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज सोचने का पुराना भक्त दाऊद बिंदी कर रही होवे, तेरी पवित्र आत्मा मुझसे अलग मत कर। हमें तीसरा एक ऐसाया किताब दूसरे अध्याय, ऐसाया यशायाह किताब, यशायाह दूसरे अध्याय 42 अध्याय, यशायाह का किताब 42 अध्याय 1 से लेकर 9 वाक्य जस्ट पढ़ना। हमें प्रेज़ द लॉर्ड जस्ट शुरू कर, बाकी घर जाके पढ़ना। रेफरेंस नोट करने का नोट कर दीजिएगा। हाँ। मेरे दास को देखो, हाँ, जिसे मैं हाँ। संभाले हूँ। हाँ, ऐसा 42 का 1 से लेकर 9 वाक्य में लिखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड, एक दास को अगर प्रभु की सेवा के लिए बुलाहट, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको प्रभु की हरेक ज्ञान, प्रभु का सानिध्य, हमें प्रभु की हर प्रकाशन, वो सब कुछ उसके हाथ में सौंप कर उसको वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड बाहर निकालने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा, ये मत सोचना प्रेज़ बाइबल कॉलेज है। नो, बाइबल कॉलेज आपको केवल अक्षर देगा, अक्षर। और बाइबल कॉलेज में पढ़ के प्रेज़ द लॉर्ड आप भाषण दे नहीं पाएगा। आपका मालूम है, आपका भाषण देने वाला, आपका मुंह में वचन देने वाला व्यक्ति कौन है? प्रभु के वचन में लिखा है। मार्को सुसमाचार 3:14 में क्या लिखा तो पढ़े, तो उसमें लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, साथ साथ रहे, प्रचार करने के लिए भेजे, दुष्टात्मा को निकालने के लिए अधिकार रखे। पढ़ेंगे वाक्य। तब उसने 12 चेलों द्वारा पुरुष को नियुक्त किया, वो साथ साथ रहे, प्रचार करने के लिए भेजे, दुष्टात्मा को निकालने के लिए अधिकार रखे। यही लिखा ना। हाँ, तो प्रचार करने के लिए भेजने वाला बाइबल कॉलेज नहीं, बाइबल कॉलेज से मिला हुआ वास्तव में आश्चर्य के ज्ञान नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, आश्चर्य के ज्ञान से वास्तव में कोई आत्मा को जीत नहीं पाएगा। ये आश्चर्य अगर आपको चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मालूम है अपना अभी के चीफ मिनिस्टर वास्तव में अपना क्या बोलना है, फर्नांडिस क्या बोलते हैं, कौन चंडी है, हाँ फडणवीस, सॉरी क्षमा करना, फडणवीस। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें एक हफ्ता के लिए बाइबल दे दो, ऐसा भाषण देगा आप लोग बैठे रहेगा, पर कोई भी व्यक्ति अपना पाप का बोल नहीं करेगा। क्यों? उनके अंदर आत्मा नहीं, उनके अंदर केवल अक्षर है। उनका दे दो, अच्छी तरह भाषण देगा। अपना प्राइम मिनिस्टर को दे दो। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब प्रेज़ द लॉर्ड क्रिसमस का दिन कितना अच्छा संदेश दिया है ना, यूट्यूब में पढ़े। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उनके अंदर आत्मा नहीं, केवल अक्षर है। इसलिए अक्षर हमें प्रेज़ द लॉर्ड सत्यानाश कर देगा, पर आत्मा हमें जिलाएगा। इसलिए भाषण देने वाला मनुष्य नहीं, भाषण देने वाला हमारे अंदर भाषण की बात डालने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा प्रेज़ द लॉर्ड साथ साथ रहे, प्रचार करने के लिए भेजे, दुष्टात्मा को निकालने अधिकार रखे। पवित्र आत्मा का कार्य ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टडी इन द बाइबल कॉलेज। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, हमारा कोई भी दास लोग बाइबल कॉलेज पढ़ा नहीं।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरी कहने के मतलब प्रियो, आपको ज्ञान देने वाला कौन है? परमेश्वर का हर एक प्रगति देने वाला। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है यशायाह 11 अध्याय हम 1 से लेकर पढ़ने के सुधा लिखा गया है, यहोवा की आत्मा, भय की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, बुद्धि की आत्मा। पढ़ेंगे सुबह क्या यशायाह 11 अध्याय 1 से लेके। तब ईशय के टूंट में से हाँ। एक डाली फूट निकलेगी, हाँ। और उसकी जड़ में से हाँ। एक शाखा निकल एक शाखा निकल कर आएगा, फलवंत होगी। फलवंत यहोवा होगी। का आत्मा, हैं? यहोवा का यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ का समझ आत्मा, की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये सब कुछ वास्तव में व्यक्ति के अंदर प्रदान करने वाला व्यक्तित्व वास्तव में होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आज समझने का पवित्र आत्मा का द्वारा मनुष्य को वास्तव क्या क्या प्रेज बात प्रभु देते हैं, ये बात समझने का। दूसरी बात है, पवित्र आत्मा की वजह से ही हम ईश्वरी स्वभाव में बदलते। हमें वास्तव में मनुष्य की आत्मा से बढ़कर प्रेज लॉर्ड, मनुष्य की आत्मा क्या करेगा मालूम है? मनुष्य की आत्मा केवल ईश्वर को ढूंढते हैं। मनुष्य की आत्मा बाकी पृथ्वी का कोई भी चीज को ढूंढेगा नहीं। मनुष्य की आत्मा हमेशा प्रभु की ढूंढेगा, प्रभु को ही ढूंढेगा। बाकी कुछ कर नहीं सकते वो, प्रभु के अलावा कुछ जान नहीं सकते वो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इधर लिखा गया, हमें वास्तव में ईश्वरी स्वभाव में बदलाने वाला आमीन, प्रेज द लॉर्ड, पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा के कार्य है वास्तव में, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हमारे अंदर एक बदलावत डालते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अभी आप समझने का, पवित्र आत्मा का द्वारा 2 चीज मनुष्य पाते हैं। नंबर 1, मनुष्य वास्तव में वरदान प्राप्त करते। नंबर 2, मनुष्य वास्तव में आत्मा का फल प्राप्त करते। अभी आप सोचने का, प्रेज द लॉर्ड, आत्मा के वरदान बड़ा है क्या? परमेश्वर आत्मा के फल बड़ा है? बोलिए, आत्मा का वरदान बड़ा है क्या? आत्मा का फल बड़ा है? आत्मा का तो वर नहीं चाहिए आपको? वर नहीं चाहिए? अच्छा, कितना वर है आत्मा का वर? बोलिए, आत्मा का वर कितना है? 9 वर है, पक्का ना? हाँ, ओके। आत्मा का फल कितना है? 9। तो आज समझने का, वरदान प्राप्त किए व्यक्ति कैसे है, आत्मा का फल प्राप्त के व्यक्ति कैसे। मैं आत्मा का वरदान प्राप्त किए व्यक्ति के एक चित्र आपको देखता हूं, आप उसको बात बताना मुझे, प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 21, 22, 23, वरदान प्राप्त के व्यक्ति के चित्र। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत सारी लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकारी कर्म हम नहीं किया। तब यीशु कहता है, उस समय मैंने खुलकर कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। अम्मा, प्रेज द लॉर्ड। सबको भजेंद्र सिंह बनने का ना, प्रेज द, भविष्यवाणी का आत्मा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्या बोलते? पराक्रम की आत्मा, अद्भुत कार्य, चिन्ह चमत्कार, है ना? आमीन। नहीं बनने का, पर यीशु यही कहेगा, मैं तुझे कभी नहीं जाना। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुझे वरदान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों
समझने का, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, वरदान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति लोग प्रेज नरक के न्याय विधि में हमें पढ़ सकता है, पर आत्मा का फल प्राप्त के व्यक्ति एक भी नरक की हमें सामने नहीं आएगा, नरक की न्याय विधि में पड़ा रहेगा नहीं, क्योंकि आत्मा का फल आपको वास्तव में प्रेज छोटे छोटे यीशु बनाते हैं। इन शॉर्ट में आई कैन से प्रेज द लॉर्ड, आपको छोटे छोटे हमें यीशु मसीह बनाते हैं, हमें उसका जैसा हम बन जाते, उसका समान हो जाते। आमीन। आत्मा का फल वास्तव में आपको यीशु मसीह की ओर लेके चलता है। यीशु मसीह में जो थे और जितना वास्तव में 9 फल अगर आपके अंदर है, प्रभु के वचन में लिखा है, को जितने न्याय प्रमाण आपके सामने झुक के रहेगा, क्योंकि ये व्यवस्था प्रेज द लॉर्ड, जितने लोग आत्मा का फल प्राप्त किया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, उनके खिलाफ कोई भी व्यवस्था काम नहीं करेगा। ऐसा लेखा हमने शुरुआत में ही पढ़ा। इसलिए सोचने का, आत्मा की फल वास्तव में हमें प्रभु की ओर ले चलेगा, प्रभु के स्वभाव में बदलेगा। आत्मा का फल, आमीन। हमें पौलुस एक बार दोनों का अंदर का, दोनों का डिफरेंस बताया। हम थोड़ा पढ़ेंगे इस वाक्य को, प्रेज द लॉर्ड, थोड़ा पढ़ेंगे। हमें प्रेज द लॉर्ड पहला कोरिन्थी 13 अध्याय 1 से लेकर 3, 1 Corinthians chapter 13 1 से लेकर 3। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, ये माइक थोड़ा आवाज बढ़ा, नहीं तो प्रॉब्लम कर देगा। ये रहता है बदलापुर में, माइक रहता है वांगणी में। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। अभी आप सोचने का, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां, मैं बात तो स्वर्गदूत मनुष्य होकर भी स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। स्वर्गदूतों को बोलियां बोले तो अन्याय भाषा नहीं, अन्य भाषा। आमीन। अन्य भाषा इतना मैं खुल करके कहता हूं और बताता हूं, प्रेज, अन्य भाषा बोलता हूं। अगर मुझ में प्रेम नहीं है तो प्रेज कैसे होगा मालूम है? हमें मेरा अन्य भाषा प्रभु समझते, डन 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 डन, यही समझेगा। यही लिखा ना, बस यही है। मैं कितना भी पराक्रम जैसा अगर बात बोलूं, कितनी बात में चमत्कार करूं मैं, कितना दूर को दूरों की भाषा बोलूं मैं, अगर प्रेम मेरे अंदर अगर प्रेम नहीं है तो यही लिखा जब जो बोला वीडियो। कंटिन्यू। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, भविष्यवाणी करूं मैं, और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु अगर पहाड़ों को हटाने की इतनी पराक्रम में करूं, प्रेज द लॉर्ड, अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं, आपका मालूम है, लास्ट टाइम प्रेज एक वीडियो बाहर आया, प्रेज लॉर्ड, पंजाब का एक पास्टर बोल रहा है, यदि तू इधर राजा, मैं तुमको ऐसा करूंगा, मैं इनको जान से मार दूंगा। ये किसने देखा वीडियो? और किसी ने देखा? और किसी ने देखा? ये वीडियो वायरल हुआ है। 37 लाख फॉलोवर रहने वाला एक पास्टर ऑनलाइन के द्वारा आके बोल रहा है, यदि मेरी खिलाफ तू कुछ भी बोलेगा तो आ इधर, तू आ जा इधर, मैं तेरे को जान से मार दूंगा। यही उसका शब्द है। और भी ऑनलाइन के द्वारा किसको बोला मालूम है? दूसरे के पासवान को, क्योंकि मेरे जैसे लोग उनके विरोध में काम कर रहे, तो जो कर रहे गलत है इस तरीके से। इसलिए हमें प्रेज लो, मेरा कहने का मतलब है, अगर प्रेम ना रखूं, प्रेज लो, उसमें कुछ भी नहीं। अभी आप देखने का, 12 कोरिन्थी 13 अध्याय का 13 वाक्य में क्या लिखा है? 13 वाक्य में प्रेज, 13 वाक्य में क्या लिखा है?
पर अब हाँ, विश्वास, विश्वास, आशा, आशा, प्रेम, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। ये तीनों स्थायी है, पर इनमें पर सबसे बड़ा, इनमें से सबसे बड़ा सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम है। प्रेम बोले तो आत्मा का फल। आपको मालूम है 9 वरदान क्या क्या है? 9 वरदान पहला कुरिन्दी हमें 12 अध्याय का 8 से लेकर 10 वाक्य मिलेंगे। मैं बोलते जाता हूं, मुझे पढ़ना नहीं। विजडम, हमें नॉलेज, फेथ, हीलिंग, मिरेकल, प्रॉपर्टी, डिजायरिंग ऑफ द स्पिरिट, हमें स्पीकिंग ऑन टंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ द टंग। मतलब प्रेज लो विजडम, बुद्धि, हमें प्रेज ज्ञान, हमें विश्वास, हमें प्रेज चंगा करना, हमें प्रेज चमत्कार करना, हमें भविष्यवाणी करना और आत्मा का विवेचन करना और हमें अन्य भाषा बोलना और अन्य भाषा का अर्थ बोलना। ये 9 वरदान है। आज समझने का वरदान प्रभु ने क्यों दिया। ये कलीसिया वरदान से भरपूर है। ये कलीसिया, ये मिनिस्ट्री वरदानों से भरपूर है। हर एक दास को, बहुत सारी बहनों को भी है प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु वो लोग उस बातों को ध्यान नहीं दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी बहन लोग भी है यहां और उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बातों में। एक वरदान परमेश्वर ने इसलिए दिया, हम एक लॉन्ग जर्नी के लिए हम अपने कार में जा रहे, अपना कार में जा रहे एक लॉन्ग जर्नी के लिए। चाहो मैं केरला जाके आया, अभी मैं केरला जा रहे, समझो मेरा गाड़ी के द्वारा मैं केरला जा रहे, मेरे पास एक स्टेपनी है। अगर टायर पंचर हुआ तो बदलने के लिए मेरे पास स्टेपनी है। पंचर हो गया समझो, परंतु मैंने ये पंचर हुआ हुआ टायर को बदल के स्टेपनी प्रेस में फिट करने का मुझे क्या चीज की जरूरत है? हैं? जाके नहीं तो जाकी के बदल काम करना मेरे साथ है। वो पीछे से ऐसे उठाया तो काम चलेगा, ताकत है उसके पास। फिर क्या जरूरत है हमें? हैं? खोलना वाला टूल ऐसा नहीं, ऐसा कर सकते टायर खोल सकते, हाथ से खोल सकते हैं, मुंह से ऐसा कर सकते हैं नहीं ना, उसके लिए प्रॉपर टूल चाहिए। अगर टूल है, आराम से प्रेशर और टायर निकालना, हमें स्टेपनी फिट करना, टाइट करना, अपना यात्रा शुरू। वरदान एक टूल है, मनुष्य की ना मानने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें इंकार करने वाला, हमें दुख में रहने वाला, हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रॉब्लम में रहने वाला, उसके हृदय के अंदर यीशु मसीह का सुसमाचार हमें स्ट्रांगली इंजेक्ट करने वाला एक ताकतवर चीज है वास्तव में वरदान। आमीन। वरदान, कई लोग वरदान का द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण किया, कई लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, कई लोग, एक कलीसिया में जितने लोग हैं मातों में, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर दिया वो वरदान का द्वारा उनको मालूम पड़ेगा, बाप रे मैंने रहस्य में किया वो बात, प्रेज़ द लॉर्ड, ये पास्टर को कैसा पता चला, ये प्रभु का दास को कैसा पता चला, ये दासियों को कैसा पता चला, हमें मैंने गुप्त में किया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। रियली यहोवे तो सच्चा खुदा है यीशु, ऐसा बोल के छाती में हाथ रख के माना हुआ कितना लोग मैंने देखा, कितना लोग मैंने देखा। वरदान उसी के लिए, इट इज नॉट मेरा पॉकेट, तेरा पॉकेट में रहने वाला पैसा मेरा पॉकेट में आने के लिए नहीं। जितने लोगों ने वरदान प्राप्त किया सारा पास्टर प्रेषर भार्गव जाते पैसा कमाने के लिए, ये पैसा कमाना का तरीका नहीं। कल भी प्रेज़ द लॉर्ड मेरे को बोला, पास्टर जी आओ ना 21 डेज के लिए आओ ना प्लीज,
भाई चलो 10-15 लाख आपको मिलेगा, प्लीज कम, मतलब सॉरी मैं नहीं आएगा। मेरा कहने की मतलब है पैसा कमाने वाला तरीका नहीं है, परमेश्वर ने आपको दिया वो वरदान, वो वास्तव में प्रेरित लोग आमीन यीशु मसीह के ना जाने वाले लोगों के अंदर प्रेरित सुसमाचार के वचन फिट करने के लिए प्रभु ने आपका हाथ में सौंपा गया टूल से वास्तव में 9 वरदान। परंतु आत्मा का फल आमीन प्रेरित लोग आपको स्वयं प्रभु में बदलने के लिए, आपको स्वयं प्रभु का जैसा बदलने के लिए, वरदान लोगों को कमाने के लिए, आत्मा का फल स्वयं प्रभु के पास जाने के लिए। आत्मा का फल जब तक नहीं है आपके पास, आप प्रभु को लोगों को लेकर आएगा पर आप स्वयं नहीं जाएगा। हमें मत्ती 7 अध्याय में हमें यही पढ़ा, तेरे नाम से हमने भूतों को निकाला, तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, तेरे नाम से हमें पराक्रम काम किया, तेरे नाम से हमने बहुत कुछ किया। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तुझे कभी नहीं जाना, मैं कभी नहीं जाना तुझे, एक कुत्कर्म करने वालों मुझे छोड़ के चले जाओ। इस तरीका से मैं खोलकर खुलकर कहूंगा उस दिन, ऐसा लिखा है। एक बार और वचन पढ़े, डरने का, लोग डरने का। हाँ, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको हाँ, कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, ए कुत्कर्म करना वालों, मेरे पास से चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। प्रेरित जाओ तुम लोग मेरे पास से, मैं कभी नहीं जाना। आमीन। जितना वरदान प्राप्त के व्यक्ति को यह मिस्टेक हो सकता है, परंतु आत्मा का फल प्राप्ति के व्यक्ति को कभी मिस्टेक नहीं हो सकते। वो व्यक्ति प्रभु के स्वभाव में बदलकर आखिर में प्रभु का पास पहुंचेगा। आमीन। परंतु एक बात सोचने का, आत्मा का फल गलाती पत्री 5 अध्याय में 22 वाक्य में लिखने से पहले हमारे शरीर का फल के बारे में पहले बोल दिया। ये भी बोल के आज का शुश्रूषा बंद करता हूं मैं। प्रे चलो जस्ट पढ़ना और नेक्स्ट संडे इसका एक्सप्लेनेशन होगा। ये जो लंबा जाए, कम से कम हमें 3 महीना भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है। शरीर के काम तो, शरीर का काम तो प्रकट है। अब ये समझने का, हमारे शरीर का काम तो प्रकट है। क्या क्या प्रकट है बहन जी? अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इन ओ लीला नहीं है, ये लीला क्रीड़ा बोले तो वास्तव में प्रेरित लोग बंगाल में, सॉरी नो क्या बोलते हैं, नेपाल में रहने वाली लीला के बारे में नहीं। हमें प्रेरित ये लीला क्रीड़ा बोलते डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेरित लोग सेक्सुअल, हमें प्रेरित लोग क्या बोलते हैं, वॉइस एक्शन। जैसा कोई लड़की को देखे, है ना, ये हमारा पुराने आदत था मेरा। हमें प्रेरित लोग डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट कच्चे अलग अलग मीनिंग से बात करना, हम इशारे से बात करना, टोटली प्रेरित लोग हमें लोगों को गलत बात पैदा करना, ऐसे शब्द भी हो करना, इसको बोलते लीला क्रीड़ा। तो मेरी कहने की मतलब है, आत्मा का फल बोलने से पहले शरीर का फल के बारे में क्यों बोला? जवाब दे सकते हैं? कोई भी जवाब दे सकते हैं? आत्मा का फल बोलने से पहले शरीर का फल क्यों बोला? बोलिए कोई भी। ओके, मैं बताता हूं। मेरे पास इधर मेन स्विच नहीं है, नहीं तो एक स्विच ऑफ करके ये पूरा लाइट में ऑफ कर सकता था, तभी आपको प्रकाश की वैभव कितना बढ़ा करके समझेगा। आप मानने का मैंने सारा लाइट को ऑफ किया, अंधेरा छाया करते,
उनमें से एक छोटा सा लाइट में डालेगा। प्रेज उसी टाइम आपको पता, अंधेरे में ही पता चलता है लाइट इतना प्रभावित है क्या। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है अंधेरे का बात तो पहले बोलेगा, तभी पता चलेगा आत्मा का फल कितना अच्छा है करके। 17 बात तो बोल दिया जेडी का विषय, शरीर का काम, पर 9 फल प्रेज द लॉर्ड आत्मा का फल है। तो उनकी महत्व अगर मिलना है तो अंधेरे का काम पहला बोलना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, अंधेरे का काम पहले बोलना ही पड़ेगा तभी। आपको मालूम है यीशु मसीह एक बार बोला हमें, प्रेज द लॉर्ड, तुमको प्रेम करना वालों को तुम प्रेम किया तो उसमें क्या लाभ है। लूका सुसमाचार 6:32, 33, 34, 35, 36। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखा तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों के साथ भलाई करते अगर भलाई किया तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई। लास्ट का बात मैं फिर से थोड़ा बोलता हूं। जिसको तूने उधारी दिया, मैं जिसको उधारी दिया का भी पूछता नहीं करते। एक ही व्यक्ति को मैंने पूछा, वो बात तो मैं प्रेज द लॉर्ड अम्मा का बेटी सुनिंदा था, क्योंकि मैंने उनके बच्चों को फीस भरने के लिए मैंने इधर एक अप्पा करके प्रेज द लॉर्ड एक तमिल व्यक्ति था, उनके गले की सोना चेन मारवाड़ी को गिरी रखे उनको पैसा दिया था। मारवाड़ी साल बीतने के बाद भी मारवाड़ियों सोनों को भेजने के लिए कोशिश की। उसी टाइम आपा आके मेरे पास आके रोने लगा। मैं प्रेज लो, मैं तभी मैं एक व्यक्ति से पैसा पूछा, जितने लोगों को मैंने पैसा पूछा, कलिसिया का पैसा देगा ना, तेरा यहां पकड़ के पूछेगा। मैं पैसा यहां पकड़ेगा मैंने, वो तो पूछे कलिसिया का पैसा, अगर मेरा पैसा है। प्रेज द लॉर्ड, मेरा कहने की मतलब है इवन कलिसिया का पैसा है तो भी मैं पूछेगा नहीं। उस व्यक्ति का काम है, अगर लिया ना तो वापस करना। आमीन। अगर मैं पूछा फिर मैं और जादी में क्या फर्क है। कलिसिया कितना बड़ा भयानक अवस्था चलने के बाद भी मैंने पैसा और दिया, वो लोगों को पैसा नहीं पूछा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उनका फल से आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पूछने से पहले पूछने देना नहीं। दूसरी बात लिखा गया है उधारी देने का, उधारी देने का पर उधारी लेना नहीं, ऐसा लिखा ना। उधारी तुम देगा पर उधारी लेगा नहीं, फिर होगा कैसे उधारी। प्रभु के वचन में लिखा है तुम उधारी देगा पर उधारी लेगा नहीं। और उधारी तुम भी सोचेगा मैं उधारी देगा तब उधारी लेगा नहीं, तो उधारी होगा नहीं। तुम भी ऐसा सोचा मैं उधारी लेगा नहीं, मैं बोला मैं उधारी देगा तो वो बोल रहे मैं उधारी लेगा नहीं। प्रभु के एक वचन प्रेष बहुत भयानक है। अगर मैं इस तरीका से व्यवहार करेगा तो मैं भी फिर बाकी जाति के जैसा हो जाएगा। यीशु मसीह का वो पढ़ाई, यीशु मसीह का वो फिलोसफी, प्रेज द लॉर्ड, ये दुनिया के लोग समझ नहीं सकते। अगर तुझे प्रेम करने वाले तो तुम प्रेम करेगा, उसमें क्या लाभ है। अगर प्रेम तेरी अंदर अगर आना है
तुझे कोई नफरत करना पड़ेगा, उस नफरत में भी तुम प्रेम कर सकता है, तभी समझने का तेरे अंदर प्रेम है प्रभु का। बड़ा भयानक फिर मैं आया नहीं इस बातों में, केवल मैं पवित्र आत्मा की फल के बारे में बोल रहा हूं। मैंने एक एक फल, इतने महीना लगेगा, ये 5-6 महीना भी हो सकता है। प्रेस स्तोत्र, बहुत बहुत भयानक सब्जेक्ट है ये। लोग आजकल इस बातों को नहीं समझ रहे, क्योंकि हमें नरक के न्याय में पड़ा रहने के लिए हमें शैतान ने वास्तव में कलीसिया को ये सब्जेक्ट छुपा के रखा है। पर पवित्र आत्मा गया 31 को पवित्र में प्रार्थना करने के टाइम हमें पवित्र मुझे खुला कर दिया, हमें तेरा मनुष्य को तुझे ये बात सिखाना है। इसके मैं समझ गया हमें कितना तक उस महान परमेश्वर प्रेम करता है। एक भी नरक में जाने के लिए प्रभु चाहता नहीं, इसलिए ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाने के लिए प्रभु ने बोला। मैं इस तरह प्रेचर बंद करता हूं। हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। प्रभु किस नेक्स्ट संडे हम फिर से प्रेचर लॉर्ड इसके बारे में हम प्रेचर सीखेंगे। हमें प्रेचर स्तोत्रम। ओ धन्यवाद कहते परिशुद्ध पिता, प्रेचर लॉर्ड।